अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो दुर्योधन। ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। तो आप द्रोणाचार्य के जब आपने किरदार निभाया था तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि उस वक्त आपको लगा था कि आपको ये रोल नहीं निभाना है, ऐसा क्यों? और मैंने उस वक्त बी आर चोपड़ा साहब से कह दिया कि सर मैं बुड्ढे का रोल नहीं करना चाहता हूँ, और उन्होंने काफ़ी मुझे डांटा। और मैं नया नया था उन दिनों, मैं खड़े खड़े होकर वहाँ रोने लगा। जो आदि पुरुष के साथ हुआ बहुत हमें शर्म आई उसको देखते हुए। हमारी ये संस्कृति नहीं है। इंटरवल के बाद की फिल्म अभी देखनी पूरी रीशूट हुई है। वो पहले हमने वीएफएक्स का यूज़ किया था, बट फिर हमको ऐसा लगा कि उनको रियल सेट्स पे जाना चाहिए, तो हमने रियल सेट उनको किया, उसके ऊपर पूरी फिल्म को रीशूट किया हमने। फिर 30 साल के बाद फिर मैंने एक भूमिका की जो मेरे जीवन में आज भी मेरे लिए जागृत करती है मुझे। तो मैं महाभारत में अकेला एक्टर था जिसका कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया गया था। मैं आपको वादा करता हूँ दर्शकों से कि अब आप द लेजेंड ऑफ जिनेश्वर में फिर से एक बार मुझे आप एक बहुत ही प्यारी और एक अच्छी भूमिका में देखें। जय जिनेंद्र, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और ऐसे करते आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा, ये पहली दफ़ा मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि फिल्म ही एक ऐसी आ रही है, ऐसी फिल्म पर हम बात करने वाले हैं। सुरेंद्र सर हमारे साथ हैं और जो इस फिल्म में भूमिका निभाएंगे, एक्टर हैं और एक्टिंग करते आप उन्हें देखेंगे। और प्रोड्यूसर्स भी हमारे साथ हैं, अभिषेक सर और विवेक सर यहाँ पर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। ये जो फिल्म आ रही है, जैन धर्म पे कहीं ना कहीं आधारित है, उनके गॉड पर आधारित है। क्या टॉपिक होने वाला है फिल्म का? हम क्या कुछ देखने वाले हैं? कैसा रोल होने वाला है आपका? आपका कोई महाराजा जी का रोल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस, थोड़ा सा बताइए सर। फिल्म जैन धर्म के ऊपर बेस्ड है और द नाम है इसका द लेजेंड ऑफ जिनेश्वर। बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है इन्होंने, रोचक है। और इसमें मतलब ये एक इस तरह से हम कह सकते हैं जिस तरह हम महाभारत, रामायण, चाणक्य, देवों का देव महादेव, जय श्री हनुमान टाइप के जो सीरियल हमने टेलीविज़न पे हमारे दर्शकों ने जो देखे हैं, उसको जिस तरह से हम लोग बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ उसको एंजॉय करते हैं, उसमें अपनी संस्कृति देखने को मिलती है, अपना समाज देखने को मिलता है, अपनी सभ्यता देखने को मिलती है। उसी तरह हमें ये लेजेंड ऑफ जिनेश्वरम में भी सेम चीज़ें हैं। इसमें हमें एक बहुत खूबसूरत मैसेज है धर्म के लिए। बहुत हमें क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, क्या करना चाहिए उसके बारे में एक मैसेज है। राजा का दायित्व क्या होता है, अगर राजा बुराई करेगा तो उसकी सज़ा प्रजा को भुगतनी पड़ती है, और अगर वो अच्छाई करेगा तो उसकी अच्छाइयाँ प्रजा को ही मिलती हैं। और इस तरह की एक फिल्म का एक बहुत खूबसूरत प्रयास, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे कलाकार मिलकर। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट ए इजी मीडिया, बहुत स्ट्रांग मीडिया है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है, सेम टाइम डिफ़िकल्ट भी है। एक वर्ग उठ के खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि भाई आपने इसमें ये चीज़ नहीं दिखाई। किसी चीज़ को टोक देना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी चीज़ को अच्छा बनाना बहुत मुश्किल काम है। और वो हमारे प्रोड्यूसर ही समझ सकते हैं कि इन्होंने किन किन डिफ़िकल्टीज़ के साथ गुज़रे या क्या क्या इन लोगों के साथ गुज़रा। कलाकार के तौर पे तो हमने जो काम किया और हमने जो देखा, अच्छा डायलॉग, अच्छा स्क्रिप्ट और ख़ूबसूरत फिल्म का इन्होंने बनाई है। सर आप लोगों से अब मेरा सवाल होगा कि ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करना इज़ इट अ मुश्किल वन कि या फिर थोड़ा आसान टास्क है? कि क्योंकि जब आप महाभारत बनाते हैं या रामायण बनाते हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसका दर्शक वर्ग एक बड़ा है, और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो वो आता हिंदू धर्म में ही है, बट स्टिल जैन धर्म को एक कुछ अलग उनके अनुयायी हैं, अलग मानने वाले हैं, देखने वाले, जानने वाले। तो आपको लगता है कि ये फिल्म
पूरा भारत देखेगा, इंटरनेशनली देखी जाएगी, या सिर्फ उस दर्शक वर्ग तक सीमित हो जाएगी? देखिए, मुश्किल तो बहुत है माइथोलॉजिकल फिल्म्स बनाना, क्योंकि काफ़ी रिसर्च लगती है इसमें। हम लोगों ने 2.5 साल की मेहनत है पूरी फिल्म को आज स्क्रीन पे लाने तक। काफ़ी मुश्किल होता है कि अगर हम किसी एरा को दिखा रहे हैं तो उस एरा को उसी तरीके से हम दिखाएं। थोड़ी बहुत लिबर्टी ली जा सकती है, लेकिन जो जिस टाइम पे जैसा घटा है, जैसा हुआ है, उसको उसी प्रकार से दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जैसा कि आप बोल रही हैं कि भारत देखेगा, भारत तो देखेगा ही फिल्म को, लेकिन ये फिल्म हम लोग वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह फिल्म रिलीज़ हो रही है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैन धर्म पे काफ़ी सारी फिल्में पहले आई हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। भगवान महावीर के ऊपर भी पहले भी फिल्में बनी हैं, लेकिन एक्साइटमेंट इस बात का है कि इस लेवल पे ग्लोबली जैनिज़्म को आगे बढ़ाती हुई, उसकी टीचिंग्स को बताती हुई ये फर्स्ट फिल्म है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन होगा कि जैनिज़्म, ये टॉपिक कैसे आया दिमाग में कि इस पर एक फिल्म बनाते हैं, लॉर्ड महावीर पे एक फिल्म बनाते हैं? देखिए, अभिषेक जी खुद जैन हैं और जिस सेक्ट से आते हैं दैट इज़ खट्टरगच। और उनके महाराज साहब हैं, पीयूष सागर जी महाराज साहब। तो उनकी एक इच्छा थी कि जैनिज़्म की जो टीचिंग और प्रीचिंग है उसको वर्ल्ड वाइड हम पहुंचाएं। तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी, अभिषेक जी ने, उसको हमने निर्माण किया और उसको हम वर्ल्ड वाइड अब लेके जा रहे हैं। तो सिर्फ ये जैनों के लिए ही नहीं है, इवन नॉन जैन भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल, और बिकॉज जैन धर्म जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो इसमें हम किसी वर्ग विशेष के लिए फिल्म नहीं बनाई है कि श्वेतांबर के लिए कि दिगंबर के लिए, ये सभी के लिए है। इवन जो नॉन जैन है, जो हिंदू है, जो भी सनातन है, वो इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म बन रही थी तो आपको क्या महसूस हुआ कि ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टफुल और सभी इक्वल हैं, नो डाउट, बट जैनिज्म उनसे कैसे डिफरेंट है, या आपको क्या एक स्पेशल चीज़ ऐसी फील हुई जो आपको जैनिज्म सिखाता है? जैनिज़्म जो है मेरे हिसाब से हमको सिखाता है कि आपस में प्यार रखो, किसी से मतभेद मत रखो, किसी को दंगा मत करो, मारो मत। इवन वो ये कहता है कि इवन अगर कोई जानवर भी है और अगर उसको तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम उसकी मदद करो, हेल्प करो। वो बहुत, जैनिज़्म जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, आई कैन से दैट। अगर इन लोगों ने, दोनों ने प्रयास किया है ये फिल्म बनाने के लिए, तो इसलिए प्रयास किया है कि इन लोगों को भी कहीं कहीं लगने लगा है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं डे बाई डे। हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं धीरे धीरे। और यही कारण है कि जैसे टेलीविज़न के ऊपर महाभारत, रामायण, जय हनुमान और देवों का देव महादेव जैसे सीरियल बने और चले और बहुत बड़े हिट हो रहे हैं। आज भी तप शक्ति और तांडव करके एक शो आता है कलर्स के ऊपर, जो बहुत बड़ा हिट है और बहुत बड़ी टीआरपी पे चल रहा है वो शो। तो ये सब का चलने का कारण सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये अच्छा लगता है कि हम अपना धर्म देख रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को देख रहे हैं, हम अपनी सभ्यता को देख रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर नहीं देख रहे हैं। जबकि टेलीविज़न बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ मोड़ रहा है। एक औरत है जो पहले बड़े भाई से शादी कर लेती है, फिर छोटे से शादी कर लेती है, फिर सबसे छोटे वाले से शादी कर दे। उसका एक रिवेंज है, एक वेंडेटा है जो वो लेना चाहती है। ये सब जो है हमारा कल्चर नहीं है, हमारा समाज नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हमें हमारी संस्कृति वन ऑफ द बेस्ट संस्कृति इन द वर्ल्ड। सनातन धर्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट धर्म इन द वर्ल्ड। और मेरे सामने तो जब भी कभी भी, और मैंने तो इस 35 साल में जब मैंने पहला सीरियल किया था महाभारत में द्रोणाचार्य, और वहाँ से लेके जो अभी तक लेजेंड ऑफ जिनेश्वर तक की जो मैंने अपनी यात्रा की है इस फिल्म तक, इसमें मैंने यही पाया है कि हमें सनातन धर्म के लिए अपना योगदान देना चाहिए एज ए कलाकार ऑल्सो। और यही है, जब मुझे इस स्क्रिप्ट को सुनाने के लिए आए थे तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि जबकि मेरे अभी 4 शो चल रहे हैं ऑन एयर, जिसमें रामायण है, तेरी मेरी डोरियां है,
प्रचंड अशोक है और देवों का देव महादेव है। 4 शो चल रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने कहा कि आप किसी को नहीं लेंगे इस रोल के लिए, ये रोल मैं ही करूँगा, क्योंकि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और जैसा कितने कि आप वक्त सभी में बनी जानते है ये हैं फिल्म कि लगभग? ये रिसर्च के साथ ऑलमोस्ट 3 से 3.5 साल मतलब हम लोगों को लगे। स्टार्ट जब किया था कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट के बाद एक स्टोरी बनती है, स्टोरी के बाद फिर आपकी स्क्रीन प्ले, डायलॉग, कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, सेट। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब पूरी फिल्म शूट हो गई थी तो इंटरवल के बाद का पार्ट हमको इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इंटरवल के बाद की फिल्म अभी देखी, पूरी रीशूट हुई है वो। पहले हमने वीएफएक्स का यूज़ किया था, बट फिर हमको ऐसा लगा कि हमको रियल सेट्स पे जाना चाहिए, तो हमने रियल सेट उनको किया और उसके ऊपर पूरी फिल्म को रीशूट किया हमने। और इसमें 3 गाने हैं तो बहुत अच्छे हैं। आज एक गाना रिलीज़ हुआ है जो पद्मश्री कैलाश खेर जी ने गाया है। उसके अलावा जावेद अली एंड दिव्य कुमार के 2 सॉन्ग हैं इसके अंदर। बिल्कुल। मैं अभी वापस से फ़िल्म पर बात करूँगी और शायद मेरे सवाल आपसे ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अभी आपने बताया कि टीवी की जो संस्कृति है, जो टीवी सीरियल्स हैं, वो कहीं न कहीं अब दूसरी तरफ मुड़ने लगे हैं। और आपने भी बताया कि आपके 4 शोज़ भी ऑन एयर चल रहे हैं। तो क्या आप स्क्रिप्ट देखते हैं? क्या आप ऐसी कोई स्टोरीज़ देखते हैं जब आपके पास आती हैं, चाहे वो टीवी सीरियल्स के शोज़ हों, स्क्रिप्ट्स हों, कि उसकी स्टोरी क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को तो वेस्टर्न नहीं कल्चर अडॉप्ट को कर रहा है। प्रमोट कर रहा है? हाँ, मतलब ऐसा कुछ आप देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, आपके बिल्कुल देखता do's हूँ। और अगर कोई गलत काम हो रहा होता है तो मैं उस वक्त टोक भी देता हूँ, क्योंकि हमारे धर्म को आप दिखाइए, बेशक दिखाइए, उस पर फिल्म बनाइए, टेलीविज़न बनाइए, वेब शो बनाना है, जो आपको बनाना है बनाइए, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर मत दिखाइए, जो आदि पुरुष के साथ हुआ। रामायण दिखाया उन्होंने, बट उसको किस तरह से तोड़ा मोड़ा, उसको बहुत गंदे तरीके से दिखाया गया। बहुत हमें शर्म आई उसको देखते हुए। हमारी ये संस्कृति नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारे भगवान नहीं हैं, ये रावण नहीं है। रावण महाविद्वान, महाज्ञाता, पराक्रमी है। उसको आप इस तरह से दिखा रहे हैं, लंका को काली काली दिखा रहे हैं, क्या है? आप दिखाइए, चीज़ों को दिखाइए। हम कहते हैं आप बनाइए, माइथोलॉजी बनाइए, लेकिन कम से कम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह दिखाइए, सीता को सीता की तरह दिखाइए। हर चीज़ को एक तरीका होता है। देखिए, टेलीविज़न पे भी तो ये शो इतने बड़े हिट हुए हैं। कैसे हिट हो गए? जब उनको ढंग से दिखाया गया है। जबकि हमारे थी कि पहले ये तुम लोग देखो। आप द्रोणाचार्य के जब आपने किरदार निभाया था, तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि उस वक्त आपको लगा था कि आपको ये रोल नहीं निभाना है, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुझे उस वक्त थोड़ी इनहिबिशन थी, क्योंकि मैं हीरो बनने आया था उस वक्त। और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी भी थी और खूबसूरत भी था, अच्छी आवाज़ भी थी, सारी चीज़ें थी मेरे पे, सारे गुण थे। और मैंने कहा कि मुझे अर्जुन के रोल में ना लेकर आप मुझे एक बुढ़े का रोल दे रहे हो, ये तो अनजस्टिस हो गई। और क्या होता था पहले, जो कैरेक्टर ने एक बार अच्छी तरह से कर दिया तो फिर उसके ऊपर वो छाप लग जाती है, और फिर लोग जो हैं फिर उसको बुढ़े के ही रोल देने लगते हैं। मैंने कहा ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरे सर मुड़ाते ओले पड़े। मुझे तो ऐसा लगने लगा। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मेरा करियर का ख़राब हो जाएगा मेरे। और उन दोनों शादी भी नहीं हुई थी। मैंने कहा शादी भी नहीं होगी, लोग बोलेंगे लड़का तो बुढ़ा है, अरे ये इससे नहीं करना है। मैंने कहा लो जी, वो भी वांदे हो जाएंगे मेरे। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ों का डर और भय खाने लगा, और मैंने उस वक्त बी आर चोपड़ा साहब से कह दिया कि सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ। डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने लेके मेरी तरफ पलटे और उन्होंने जो गुस्सा दिखाया अपना मेरे ऊपर, कहने लगे द्रोणाचार्य बुढ़ा नहीं था, द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल समझे। वो चाहता तो दुर्योधन और अर्जुन ऐसे पैदा कर लेता, थप्पड़ मार के बैठा देता उनको, इतना ताकतवर था वो। एक दिन में पूरी महाभारत को ख़त्म कर देता वो आदमी, इतना ताकतवर था। तुम कहते बुढ़ा था। और उन्होंने काफ़ी मुझे डांटा, और मैं नया नया था उन दिनों। मैं खड़े होकर वहाँ रोने लगा। फिर उन्होंने बी आर चोपड़ा साहब ने रवि चोपड़ा को बुलाया, बोला भाई देख लो इसको, लड़के को।
तो उन्होंने बोला पापा मैं इसका स्क्रीन टेस्ट ले लूँ। बोले नहीं बेटा, ये तो शक्ल टॉप टू बॉटम जो है द्रोणाचार्य लग रहा है, इसका स्क्रीन टेस्ट लेने। तो मैं महाभारत में अकेला एक्टर था जिसका कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया गया था और मुझे द्रोणाचार्य का रोल दे दिया। आज जग जाहिर है कि आज भी लोग मुझे द्रोणाचार्य के नाम से ही बुलाते हैं। जब मैं सड़क पे भी चलता हूँ तो भी द्रोणाचार्य ही बोलते हैं। मेरा असली नाम लोग कम जानते हैं देन टू द्रोणाचार्य। हाँ, अभी आप जब यहाँ पर बैठे हुए थे तो मेरा एक कलीग है, उनको पता नहीं था कि मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ, तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा था महाभारत में जो द्रोणाचार्य बने हुए थे वो आए हैं, तुम इंटरव्यू कर लो। मैंने कहा मैं ही कर रही हूँ इंटरव्यू। तो ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। कोई डायलॉग है आपके पास अभी जो आप द्रोणाचार्य का जो आप बोलना चाहें? हाँ है, क्यों नहीं है। अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है किंतु परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। युधिष्ठिर को, अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा, क्योंकि कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। एक तो आपने कैसे बोला और आपको अब तक याद है पूरा डायलॉग? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें भूला नहीं जाता है, दैट वाज वन ऑफ देम। और फिर उसके बाद करीब फिर 30 साल के बाद फिर मैंने एक भूमिका की जो मेरे जीवन में आज भी मेरे लिए जागृत करती है मुझे वो, और वो है देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष का रोल। वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट रोल, बहुत डिफ़िकल्ट रोल था। उसमें हर आदमी के लिए उसका प्यार अलग था। बेटी के लिए अलग प्यार था, पत्नी के लिए अलग था, विष्णु भगवान के लिए अलग था, महादेव के लिए उसके अंदर नफ़रत थी, वो नफ़रत दिखती है। ब्रह्मा जी पिता बैठे हुए हैं सामने, उनका आदर है। तो इतने सारे एक्सप्रेशंस को एक जगह एक आदमी खड़ा है जिसको देखना है तो उसको उसी लुक से देखना है। पिता के लिए एक रिस्पेक्ट है, ब्रह्मा जी बैठे हुए, बदतमीजी नहीं करेगा, महादेव से उसकी वो है। तो द मोस्ट डिफ़िकल्ट रोल, इट वॉज नॉट ए ईजी रोल फॉर मी, लेकिन दर्शकों ने बहुत पसंद किया और सराहा और लाइक किया। लोग आज भी याद करते हैं उस चीज़ को। तो कलाकार के लिए उस रोल में ढल जाना ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। और जिस तरह से लोगों ने देवों का देव महादेव में मुझे दक्ष के रूप में पसंद किया है, मैं आपको वादा करता हूँ दर्शकों से कि अब आप द लेजेंड ऑफ जिनेश्वर में फिर से एक बार मुझे आप एक बहुत ही प्यारी और एक अच्छी भूमिका में देखेंगे। क्या बात है। इसमें भी आपको अलग प्यार मिलेगा आई एम श्योर। और उसके बाद फिर जब मैं इंटरव्यू करूंगी फिर मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी अरे कि अवश्य आपको अवश्य तो भावना, अरे इट्स माय प्लेजर। कुछ थोड़े सवाल और पूछ लूं सर, क्या ये जो फिल्म है ये किसी साधु की जर्नी पर है? क्योंकि जब जैन सुनते हैं हम तो हमारे जहन में आते हैं वो साधु जो अपने बाल खुद से हटाते हैं, जो अपने नाखून खुद से हटाते हैं, जो सांस नहीं लेते, मतलब कपड़ा लगा लेते हैं मुंह में ताकि कीटाणु अंदर ना जाएं। आई थिंक 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, जड़ीली सब्जियां नहीं खानी है। तो इतना डिफ़िकल्ट लाइफ क्या उसमें दिखाया गया है इस फिल्म में उनकी? बिल्कुल। जैनिज़्म की जो भी टीचिंग्स हैं, साधु कैसे रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वो सब हमने फ़िल्म में बताया है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये फ़िल्म साधुओं की जर्नी को बताती है। ये स्टोरी एक्चुअली विक्रम संवत 1080 की है, जब जैन मुनीस के ऊपर अत्याचार होता था, उन्हें सताया जाता था। तो उन्होंने सत्य की राह पर चलकर और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन सबको, असत्य को और असत्य पर कैसे विजय प्राप्त करी, उसकी पूरी ये स्टोरी इसकी है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, लेकिन मैं उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि जब भी कोई अच्छी फिल्म बनती है और रिलीज़ होने पर आती है, जैसे संजय लीला बंसाली जी की भी कई फिल्मों के बारे में इसी तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं, क्योंकि एक वर्ग जो है यहाँ पे वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए तैयार रहता है। वो ये कहता है कि
मैं ज़्यादा बड़ा पंडित हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मुझे, जबकि ज्ञान के मामले में हो सकता है कि वो उसका ज्ञान इतना सा भी ना हो, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी लोग क्रिएट करते हैं और फिल्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस फिल्म के साथ भी इन प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी झेला, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ के कहते हैं अंत में सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है और इनकी विजय हुई। जी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो अफवाहें फैलाई गई, दुष्प्रचार किया गया कि फ़िल्म को बैन किया है या हमारे ऊपर जो केस किए गए, उन सभी से अनुरोध है कि आप सपोर्ट में आए, विरोध में नहीं, और बिना देखे आप उसका विरोध ना करें। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ आपको ऐसी चीज़ें क्यों सुनने में आ रही हैं? नहीं, सुनने में नहीं, मतलब हमारे ऊपर, हमारी फिल्म के ऊपर केस किया गया था महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स में, बट उसके अंदर हमारे सारे फैक्ट्स वगैरह देखे गए। सीबीएफसी ने अच्छा खासा टाइम लिया स्क्रीनिंग करने के लिए, तो उन्होंने जो भी उन्होंने दिया उनकी गाइडलाइन के हिसाब से हमको सर्टिफिकेशन दिया है। सो देखिए, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी तो पूरे है ही हमारे देश के अंदर, तो विरोध तो कोई भी कर सकता है, किसी भी चीज़ का विरोध कर सकता है, बट एक बार वो देखेंगे, उसी जैन धर्म के लिए मैंने फिल्म बनाई है, उन्हीं के प्रिंसिपल्स को उसके अंदर दिखाया, तो एक बार देखेंगे तो ज़रूर सराहना करेंगे हमारी। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो अफवाहों पर ध्यान ना देके सिर्फ ये इंटरव्यू देखिए। इस इंटरव्यू पे सारी बातें की गई हैं और यहाँ सारे डाउट्स क्लियर किए गए हैं। और थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू और थैंक यू। कीप वॉचिंग ENT लाइव एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।